बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत की है कि नैब के दफ्तर में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती है, उनको ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे टॉर्चर पहुंचाया जा रहा है, उनकी चीज़ें छीनी जा रही हैं, उनके लिए मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं और इसके लिए ज़िम्मेदार है हुकूमत वक्त और नैब के लोग। और ये हुकूमत के इमा के ऊपर नैब उनको प्रेशराइज़ कर रही है, उनको दबा रही है। कुछ फैक्ट्स मेरे पास हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। सारे नहीं रखूँगा, कुछ फैक्ट्स आज आपके सामने रखूँगा और फिर जब दोबारा शहबाज शरीफ साहब कुछ और शिकायत करेंगे तो फिर और फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैक्ट्स हम लेकर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये एक पेपर देखें, ये आपको अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पेपर में ये लिखा हुआ है चाय प्लस कश्मीरी चाय प्लस ग्रीन टी प्लस दूध, फिर पराठा, और फिर उसके बाद एक ये कोई चीज़ है, पता नहीं लिखा किस तरह से, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कोई पैक्ड चीज़ है जो साथ मंगवाई है नाश्ते के लिए। और उसके बाद जो है वो बाकर खानियाँ, फिर आमलेट और बॉयल अंडे, और फिर प्याली, मग, चमचा, डिस्पोजेबल प्लेटें और अखबारैन 4 अदद। ये सुबह का नाश्ता है। इसमें जो है वो 4 थर्मोस मंगाए गए हैं, चाय, ग्रीन चाय और ग्रीन टी और दूध वगैरह के। 2 पराठे हैं, 1 अदद वो जो पैकेट है कुछ नाश्ते में खाने वाली चीज़, और बाकर खानियाँ 2 अदद, और फिर ऑमलेट 2 और बॉयल अंडे 2। अच्छा, ये 2-2 डब्बे ये डब्बों में आएंगे, और फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो उनकी तादाद लिखी हुई है। ये नाश्ता है जी, और ये किसी होटल का नाश्ता नहीं है, ये किसी सियाहती मुकाम का नाश्ता नहीं है, ये किसी आम आदमी का नाश्ता नहीं, शहबाज शरीफ साहब का नाश्ता है और ये उन्होंने मंगवाया नैब के दफ्तर में। अच्छा, नाश्ता लाने वाले का नाम फजलुर रहमान, और उसका वो करता क्या है, तो वो एक मुलाजिम है इनका। नीचे उसका नंबर दिया हुआ, मैंने वो मिटा दिया, लोग बिला वजह उसको फ़ोन करके तंग करेंगे। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी हैंड राइटिंग है। इस सफ़े के टॉप पे आप देखें तो लिखा हुआ है खाना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, और फिर ऊपर डेट लिखी हुई है। तो ये सुबह का नाश्ता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, बड़ा तफसीली नाश्ता, बड़ा तगड़ा नाश्ता। नैब के दफ्तर में शहबाज शरीफ साहब ये अपने हाथ से चिट लिखते हैं। ये चिट जो है वो नैब वालों को दी जाती है, नैब वाले इस चिट की एक फ़ोटो बनाते हैं और वो फ़ोटो व्हाट्सएप कर दी जाती है शहबाज शरीफ साहब के घर में, जो नंबर दिया हुआ उसके ऊपर। और वो उस फ़ोटो को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब की राइटिंग पहचान के उस हिसाब से ये सारा मेन्यू तैयार करते हैं, और फिर 3 मुलाजमीन निकलते हैं ड्राइवर के साथ और बाकी लोगों के साथ। वो फिर आते हैं नैब के दफ्तर में और शहबाज शरीफ साहब को खिदमत करके फिर वापस जाते हैं। ये एक नाश्ता है। अब एक और देखें आप, ये खाना बराए मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मोरखा 9/10/2020, 9 तारीख का जो खाना है रात का, वो शहबाज शरीफ साहब का। अब आप देखें उसमें जी ओजड़ी है, चावल हैं, घिया है, दाल माश है, मछली है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ से लिखा हुआ, और 5 हॉट पॉट उन्होंने कहा है, 5 हॉट पॉट्स के अंदर आप ये लेकर आएंगे। एक ओजड़ी लेके आएंगे, चावल लाएंगे, घिया लाएंगे, दाल माश लाएंगे और मछली लाएंगे। फिर नीचे सैलड है, सलाद, रोटी है, दही है। अच्छा, 3 अदद सलाद, 1 प्लेट रोटी, और रोटी 3 अदद, सलाद 1 प्लेट और दही 1 डब्बा। अच्छा, उसके बाद प्लेटें, चम्मच, डिस्पोजेबल कप और ये दूसरी चीज़ें। फिर नीचे जर्दा जी है, 1 हॉट पॉट के अंदर जर्दा भी साथ। अच्छा, टॉवल और बनियाने ये वैसे इस्तेमाल की चीज़ें। ग्रीन टी भी 1 थर्मोस साथ आएगा। और अब ये कोई अंग्रेज़ी में लिखा हुआ कुछ चीज़, कोई डब्बी है, कोई ख़ास इंपोर्टेड चीज़ है जो हम यहाँ नहीं खाते। तो ये बिस्किट है, ये गालिबन बिस्किट हैं ये, लेकिन ये कोई, मैंने इसको चेक किया, मुझे नहीं इसका पता चला ये लोजेक या इस तरह कोई लिखा हो, लोजेक या कोई इस तरह से कोई बिस्किट है या कुछ इस तरह की चीज़ है ये, या लॉस्टिक है, लॉस्किट है, या कुछ ऐसा है ये। बहरहाल मैं इसको नहीं जानता, लेकिन एक डब्बी है जो मंगाई है शहबाज शरीफ साहब ने। जिलेट फ्यूजन 1 मंगवाया, शलवार कमीज़ मंगवाई है, टिश्यू रोल मंगवाए 4 अदद, और फिर पानी का 1 कार्टन मंगवाया। पानी मैं आपको बता देता हूँ, जो पानी वहाँ पे आता है वो वहाँ पे उसकी एक बॉटल मैंने देखी, पता करवाया कि वो क्या चीज़ है। वो पानी जो है वो लोकल नहीं है, वो इम्पोर्टेड पानी है, और ये बैरून मुल्क से आता है। ये इस मुल्क का पानी नहीं है, पाकिस्तान का पानी नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब पीते हैं। अच्छा, यही पानी हमजा शहबाज के लिए भी आता था,
और नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए भी। तो ये पानी लोकल पाकिस्तान का पानी नहीं है, तो पाकिस्तान का पानी नहीं पीते, ये बाहर से पानी आता है। गालिबन ये फ्रांस की कंपनी है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा पता करवाया था कि इनकी बोतल का ढक्कन और बोतल का साइज़ अजीब है, थोड़ा सा हट के है। मैंने ये पानी पहले देखा था शहबाज शरीफ साहब के पास। तो ये फ्रांस का पानी पीते हैं और पब्लिक इशूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब एक और मैं आपको डाटा, ये दिन का खाना है जी, और 4/10/2020 शाम के वक्त का, और इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब का चावल हैं एक हॉट पॉट, दाल है एक हॉट पॉट, मेथी कीमा है एक हॉट पॉट, दही है, खीर है और रोटी है। किताबें मंगाई हैं 7 अदद, और प्लेटें, डिस्पोजेबल चम्मच और कुछ और चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ये पढ़ा भी नहीं जा रहा कुछ चीज़ें, तो गिलास मंगवाए हैं, सलाद मंगवाया है, रायता, शलवार कमीज़, टी शर्ट्स वगैरह। और मुलाजिम वो जो है वो सेम मुलाजिम है, बाकी उसके साथी उसके साथ आएंगे, नीचे उसका नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी पर्चियाँ हैं। दिन में ये 3 पर्चियाँ होती हैं, सारा दिन में 3 पर्चियाँ शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं, वो नैब वालों को आती हैं, नैब वाले उनकी फ़ोटो बनाते हैं और ये तफ्तीश हो रही है। यार खुदा का वास्ता, ये तफ्तीश हो रही है? यानी इस तरीके से जब आप तफ्तीश करेंगे और ऐसी तफ्तीश जब आप करेंगे तो कहाँ इंसाफ होगा? कोई मुल्ज़िम जो है वो बेवकूफ़ ही होगा जो आपसे जो है वो आपके सवालों का आपको जवाब देगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का वहाँ बहुत टैक है, वो चीज़ें मंगवा रहे हैं और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ 3 आपको मैंने एक दिन की एक यानी सुबह दोपहर शाम की एक आपको मैंने लिस्ट दी है। अगर मज़ीद कोई ज़रूरत हुई तो मैं और बहुत सारी खाने पीने की, ये वो व्हाट्सएप तो घर ही जा रहा है ना शहबाज शरीफ साहब के, तो वो मेरे पास भी मैं वहाँ से अरेंज कर लूँगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब की पूरी एक खाने पीने का मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से वो रहते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं। इनका खाना हमेशा टोकरियों के अंदर रख के आता है और इनके पास एक टेबल मौजूद है और उस टेबल के ऊपर, और ये इनके पास नहीं है, हर वहाँ पे अगर कोई पटवारी भी बंद है या कोई भी बंदा बंद है तो हर एक के पास एक टेबल मौजूद है और उस टेबल के ऊपर खाना रख के खाने के लिए मिलता है। शहबाज शरीफ साहब के पास क्या क्या है उनके दफ्तर में जो एक्सक्लूसिव है, जो अलग से है? इनके पास जो है वो टेबल तो सबके पास होता है, इंपोर्टेड मैट्रेस है जो ये खुद लेकर आए गैर मुल्की, क्योंकि इनको कुछ तकलीफ़ है कमर की शहबाज शरीफ साहब को। 50 से ज़ायद किताबें इनके पास जिनको ये पढ़ते हैं, और ये किताबें इनकलाबी नौइयत की हैं। 4 अखबारात शहबाज शरीफ साहब को रोज़ाना सुबह मिलते हैं। 3 टाइम का खाना ये अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे मंगवाते हैं, चिट लिख के व्हाट्सएप के ज़रिए से। और मिनरल वाटर मैंने आपको बताया कि फ्रांस का आता है, और ये नैब के दफ्तर में सब हैरान थे कि ये कहाँ से आ गया, कौन सा पानी है। इससे पहले उन्होंने हमज़ा के पास ये देखा था और नवाज शरीफ साहब की फैमिली। अच्छा, कुर्सी भी इन्होंने अपने घर से मंगवाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ़ है, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। वो अपने घर में भी अपनी ख़ास कुर्सी पे वो कुशन रख के वो इस तरह बैठते थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ख़ास कुर्सी, बड़ी कीमती कुर्सी है, वो वहाँ पे मंगवाई। कुर्सी का जो लड़ाई हुई है वो ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने, एक सिपाही गुजर रहा था, उसको कहा कि ये कुर्सी को ऐसे कर दो, तो मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो उसने कहा जी मैं अभी आता हूँ। तो वो नहीं आया थोड़ी देर तक, तो शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और उस वजह से फिर ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा ले जाएं ये कुर्सी आप, और एहतजाज किया। और इसी बात को जाके उन्होंने अदालत में बताया, लेकिन इसका मतलब ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की शायद कुर्सी छीन ली गई है। तो वो कुर्सी छीनी नहीं गई, उनके पास ही है। रोज़ाना शहबाज शरीफ साहब 1 घंटा जब चाहें सुबह और शाम को वो वॉक करते हैं। उनको बाहर निकाला जाता है, नैब के बाहर बहुत खूबसूरत लॉन है, और इसकी तारीफ़ उस्मान बुज़दार ने भी की थी। इंशाल्लाह कभी अगर वो नैब के दफ्तर में बंद होंगे तो उनको वो लॉन मिलेगा सैर करने के लिए, काम तो उनके भी ऐसे ही हैं। बहरहाल वो जो बाहर वाला लॉन है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब वॉक करते हैं रोज़ाना, और खुला वहाँ पे घूमते हैं और कभी बैठ जाते हैं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह शाम वो लॉन को इस्तेमाल करते हैं नैब के, तो उनको वहाँ पर चहलकदमी की और इंजॉय करने की भी इजाज़त है। अच्छा, घर से जो मुलाजमीन आते हैं वो खिदमत भी करते हैं। एयर कंडीशन रूम है शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, ये जो कोनी पे उनके एक चोट लगी थी, वो लोहे की एक साबुनदानी लगी हुई है उनके वॉशरूम में, वो उनको नहाते हुए, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े वॉशरूम तो नहीं हो सकते, तो उनकी कोनी के साथ टच किया और उनको वहाँ से खून निकला है। वो स्लिप हुआ और उनकी कोनी के साथ लगी और उनका खून निकला है। नैब वालों ने उनकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बाथरूम से वो लोहे वाली साबुनदानी निकाल के वहाँ प्लास्टिक की साबुनदानी अब लगा दी गई है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो वाक़या बड़ा अजीबोगरीब हुआ, जिसके लिए मैंने ये वीलॉग के शुरू में लिखा भी था कि शहबाज शरीफ साहब की अजीबोगरीब ज़हनी कैफियत है और उन्होंने अजीबोगरीब काम शुरू कर दिए हैं। वो हुआ ये कि अचानक शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले शोर मचा दिया नैब के दफ्तर में, और उन्होंने कहा जी कि मेरे कैमरे लगे हुए हैं, मेरे यहाँ पे अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो उन्होंने, नैब वालों ने कहा जी कि जहाँ कैमरों की ज़रूरत है वहाँ तो है, लेकिन कहाँ कैमरे लगे? उन्होंने कहा जी कैमरे मेरे बाथरूम में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा।
तो कोई जासूसी किताब पढ़ी होगी उन्होंने या कोई जैसा। तो उस पर नैब वालों ने कहा जी कहाँ लगे हुए हैं कैमरे। तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि ये जो बाथरूम के पाइप्स हैं इनके अंदर कैमरे हैं, और ये जो तारें लगी हुई हैं इनके अंदर कैमरे हैं, इसकी वायरिंग के अंदर और इसकी जो पाइपिंग है इनके अंदर कैमराज हैं। ये इशू जो है वो चेयरमैन नैब तक पहुंचा, और फिर इन्होंने फौरी तौर पे नैब वालों ने फैसला किया कि एक प्लम्बर को और एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, और एक उनके साथ कारपेंटर भी था। उनको बुला के कहा कि जनाब आप शहबाज शरीफ साहब तसल्ली कर लें, जो चीज़ आपने उखाड़नी है आप उखड़वा के चेक कर लें कि क्या वाकई कोई कैमरे नस्ब हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो वहाँ पे पाइप उखेड़े गए, वहाँ पे जो है वो वायरिंग उखेड़ी गई। शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम इतनी देर में आ गए, शहबाज शरीफ साहब खुद जाके बैठ गए और उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम देखो कि यहाँ पे कैमरे निकलते हैं या नहीं। तो उनके बंदे ऊपर चढ़ के देखते रहे और हर जगह पे उन्होंने चेक किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट की कि यहाँ पे कोई कैमरा ऐसा मौजूद नहीं है, ना वायरिंग के अंदर ना प्लम्बर के सिस्टम के अंदर। प्लम्बिंग का जो सिस्टम है, जो वाटर सिस्टम है, उसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं है। तो उस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स माइंड, यानी खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो ये मेरे से गलती हुई है, उन्होंने गलती तस्लीम की, लेकिन इस किस्म का दौरा उनको पड़ता है। कभी वो अचानक गुस्से में आ जाते हैं, कभी वो अचानक बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ स्टेट ऑफ माइंड में वो जाते हैं, उनको उनकी मर्ज़ी की हर चीज़ दी जा रही है। लेकिन इस तरह की हरकतें और ऐसी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ये सोर्स से इतला भी है कि शायद नैब अब दोबारा उनका किसी किस्म का रिमांड शहबाज शरीफ साहब का ना ले। वजह यह है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब गिरफ्तारी के बाद से अब तक नहीं दिया। मज़े की एक और बात भी है, उस्मान बुज़दार ने 12 जुलाई को नैब के दफ्तर में पेश हुए थे और उन्होंने जवाब देना था नैब के दफ्तर में 18 जुलाई को। आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हो गए, उस्मान बुज़दार ने जवाब नहीं दिया। तो जवाब तो उस्मान बुज़दार ने भी नहीं दिया, तो शहबाज शरीफ फिर क्यों दे? बहरहाल शहबाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया, हो सकता है नैब अब रिमांड ना ले, उनको जेल भिजवा दे और अगली पेशी पे शहबाज शरीफ साहब जेल चले जाएं। ये सारी तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि किस किस्म का माहौल है। अगर ऐसा माहौल आप देंगे मुलजिमान को लॉकअप के अंदर गिरफ्तारी के बाद, तो फिर कोई मुलजिम भी नहीं बोलेगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा इनको टॉर्चर करें, इनको मारें, आपने जिस तरह की अजाशी आपने दी हुई है, ऐसा खाना तो खाने के लिए अच्छे भले आदमी को नहीं मिलता जैसा आप एक गिरफ्तार मुलजिम को दे रहे हैं। और मुलाजिम 3 टाइम पहुंच रहे हैं, खिदमतगार पहुंच रहे हैं, पाँव दबाए जा रहे हैं, वॉक करवाई जा रही है, इंजॉय करवाया जा रहा है, और वहाँ पे बैठ के भी वो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, घर से सामान मंगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी कैद तो फिर आप सबको दे दें, कोई भी नहीं बोलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।